नमस्कार आप सभी का। हम बैठे हैं विनायक आर्ट गैलरी में और आज हमारे साथ हैं देवघर के जाने माने कलाकार माधव शर्मा। तो माधव बताइए कि आप कहाँ से हैं और अपने पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। जैसा कि आपने अभी जस्ट बताया कि देवघर के जाने माने कलाकार, तो मैं बिल्कुल देवघर से हूँ पहली बात तो। और दूसरा क्या था? आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। व्यक्तिगत जीवन, ऐसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ। मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं पढ़ाई के साथ साथ कला के क्षेत्र में मेरा रुचि था। मैंने लॉकडाउन के टाइम में स्टार्ट करा था क्योंकि उस समय काफ़ी फ्री टाइम था हमारे पास। हमें दिन रात घर में ही रहना था, बाहर जा सकते थे नहीं। कितना दिन रात फ़ोन चलाए बच्चा, फिर आँख भी दर्द देता है। तो मैंने उसी रीज़न से पेपर पेन उठाया था घर पे और स्टार्ट मैंने करा था पोर्ट्रेट वगैरह बनाने से। मैंने स्टार्टिंग अपनी फैमिली के पोर्ट्रेट बनाने से करा था। फिर स्टार्टिंग में काफ़ी लो लेवल आर्ट वर्क बनता था स्टिल, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे को बहुत अप्रिशिएट किए कि मैं जो कला बना रहा हूँ वो एज इट इज़ बना रहा हूँ, एकदम सेम टू सेम छाप दे रहा हूँ। तो वो जो अप्रिशिएशन मिलता गया वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसके बाद मैं अपने काम के लिए और डेडिकेटेड हो गया और मुझे सीखने की और उत्सुकता इच्छा हुई। तो मैं फिर YouTube से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्च करके थोड़े बहुत जो चीज़ होते हैं शेडिंग रिलेटेड, स्केच रिलेटेड, आउटलाइन रिलेटेड, तो मैं फिर वैसे करता गया। तो आप स्वशिक्षित कलाकार हैं जी, बिल्कुल कुछ सीखा है, मेहनत की है। इसके बावजूद हर कलाकार के जीवन में कहीं ना कहीं प्रेरणा की जरूरत होती है। तो आपको अपने जीवन में वो प्रेरणा कहाँ से और किन से मिली, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। दरअसल बात ऐसा है कि अभी फ़िलहाल मुझे जो आर्टवर्क या जिस भी आर्टिस्ट का आर्टवर्क बहुत अट्रैक्टिव लगता है और एक यूनिक सा लगता है, मेरे लिए उस टाइम पे वो इंस्पिरेशन बन जाता है या प्रेरणा का केंद्र बन जाता है। लेकिन कल को अगर किसी और आर्टिस्ट का कोई नया आर्ट फॉर्म मेरे को पसंद आ जाए तो वो भी बन सकता है। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही आर्ट फॉर्म के ऊपर स्टिक रहूं या किसी एक ही तरह के आर्ट फॉर्म को बनाऊं। मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड में जितने तरह के आर्ट फॉर्म एटलीस्ट मैं एक बार ट्राई करूं और आई गेस ट्राई करने के बाद ही मुझे पता लगा कि मैं बेस्ट किस में हूँ और मैं बना किस के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और हमारे सामने जो कलाकार है ये विविधताओं से भरे हुए। तो आप बताइए कि आप अभी तक किन किन रूपों में कलाओं को अपना चुके हैं और किन किन रूपों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था मंडाला आर्टवर्क से, जो कि मैं लॉकडाउन से पहले करा करता था। फिर मैंने सीधा जंप करा पोर्ट्रेट स्केचेस में। फिर मैं पोर्ट्रेट करता रहा। पोर्ट्रेट के बाद मैं फिर कलर पेंसिल पे आया। कलर पेंसिल के बाद वाटर कलर, एक्रिलिक, ऑयल, चारकोल। तो ये सब कुछ मुख्य मीडियम्स है जिस पे मैंने अभी तक काम करा है। बाकी और कई सारे हैं जिनके ऊपर काम करने की मेरी इच्छा है, तो वो मैं आगे भविष्य में जरूर करूँगा। तो आप अभी तक में अनेक प्रकार के कलाकारों से मिल चुके हैं, अनेक प्रकार की कलाओं को अपना चुके हैं। उसमें से आप अपने ढंग से एक सूची बनाइए और बताइए कि किसमें आपको सहजता ज़्यादा हुई, यानी आसानी ज़्यादा हुई, और किसमें कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा है। दरअसल पेंसिल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, चाहे पोर्ट्रेट करा हो या कुछ भी करा हो, तो सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने आज तक जिस भी आर्ट टूल का करा है वो पेंसिल है। तो मेरे लिए चारकोल सबसे एक इजी आर्ट फॉर्म हो गया है, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ चारकोल को, कि उसको किस तरीके से ब्लेंड किया जाए या उससे एक असलियत कैसे लाई जाए कागज पे। बाकी मुझे कठिनाई आज तक हुई है ऑयल पेंटिंग में और एक्रिलिक में, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा किया नहीं है। एक्रिलिक मैंने शायद एक ही बार करा है और ऑयल भी सिर्फ एक ही बार करा है अभी तक। तो वो मैं सीखना चाहता हूँ कि सही तरीका क्या है उसको कलर्स को अप्लाई करने का और अच्छे तरीके से आर्ट बनाने का। तो मुझे अभी तक लिक्विड कलर्स में प्रॉब्लम हुई है पेंटिंग करने। तो अभी तक अब हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम इनसे जानेंगे कि इस गैलरी में आने के बाद उनके पेंटिंग में क्या सुधार आया है या क्या बदलाव आया है, और साथ ही साथ इस गैलरी में एग्जीबिशन लगाने से इनको क्या फ़ायदा होगा। जैसा कि 2021 में सबसे पहला एग्जीबिशन हुआ था, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में छपा था। तो मेरे पिताजी ने देखा था वो और उन्होंने कहा कि तुम भी बनाते हो, अच्छा बनाते हो, तो चलो एक बार तुमको सर से मिलवा के लाते हैं, एग्जीबिशन हो रहा है, तुम भी करो, देखो अगर ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट के साथ मिलोगे तो पता चलेगा कि अलग अलग आर्ट फॉर्म है, या तुम क्या कमी कर रहे हो या तुमसे क्या कमी हो रहा है, दूसरे क्या अच्छा कर रहे हो, तो उससे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैंने 2021 में एग्जीबिशन करा था यहाँ पे और मुझे उस समय काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। कह सकते हैं अच्छे भी कॉम्प्लीमेंट्स थे, कई सारे इम्प्रूवमेंट के भी कॉम्प्लीमेंट्स थे। तो मैंने अभी तक तो ये सीखा है कि चलो आप किसी भी तरीके का आर्ट वर्क करो, स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सभी कॉपी वर्क ही करते हैं सीखने के लिए, लेकिन मैंने ये सीखा है कि एक्चुअल अगर आपको अपने पहचान बनाना है
तो आपको कुछ नया करना होगा जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ आपका अपना हो, जो सिर्फ आप ही कर रहे हो या जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। एक ऐसा यूनिकनेस होना चाहिए हर आर्टिस्ट के अंदर। तो मैं अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। फिलहाल तक तो मैं खुद अभी तक वैसा कुछ नहीं बनाया हूँ कि मैं उसको खुद का अपना कह सकूँ। हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे आर्टवर्क है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना आइडियाज़ मिक्स करके किसी भी इमेज को चेंज करा है, तो वो बहुत मैंने कुछ सीखा है। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि माधव अपना फ्रेंटिक आर्ट करके अपना एक पेज चलाते हैं, जिसको कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जिन पे इन्होंने अपनी बनाई हुई बहुत सी कलाकृतियों को लगाया है। आप वहाँ पे भी इनकी कलाकृतियों से मिल सकते हैं। यहाँ भी आपको पूरे इस वीडियो के दौरान नीचे में जो फोटो दिखाए जा रहे हैं वो सारे कलाकारी इनकी खुद की है और ये निरंतर अपने प्रयासों में आगे लगे हुए हैं। हम साथ ही साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं कि अब आगे जाके आर्ट कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ आकर इन्होंने हमारे साथ समय बिताया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।